वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर समाअत। 5 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में नहीं आए। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत तहरीर किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। हसीब मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब बताएगा क्या खत तहरीर किया गया है, क्या लिखा गया है इस खत में? देखिए, जो तहरीर किया गया ख़त जो कि जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त भेजा गया है, उसके अंदर बेसिक जो पॉइंट उठाया गया है वो कमेटी के ऊपर उठाया गया है और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि केस सुनने से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जो कमेटी ने जो बेंच तश्कील दिया है उसके ऊपर एतराज़ात हैं और उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसी तरह जो है बैरिस्टर अली ज़फ़र वो भी रोस्टरम पर आए और उनकी तरफ से भी कमेटी के ऊपर जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और उनकी तरफ से यही कहा गया कि जो है कमेटी के मेंबरान पूरे होने के ऊपर ही जो है वो बेंच तश्कील दिया जा सकता है, क्योंकि जब ये बेंच बनाया गया था तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि जजिस कमेटी के मेंबर हैं वो उसमें शिरकत उन्होंने नहीं की थी और यही जो है वो रीज़न बनाई गई है और जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से भी माजरत की गई है। समाअत का आगाज़ हुआ तो जो 4 जजिस थे बेंच के अंदर वो कोर्ट रूम में आए थे, जबकि 5वें जो जज थे जो कि लार्जर बेंच का हिस्सा थे जस्टिस मुनीब अख्तर वो जो है वो नहीं आए थे और उनकी तरफ से जो ख़त तहरीर किया गया था वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो है वो पढ़कर सुनाया भी गया और चीफ जस्टिस की तरफ से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि जब सेत केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए तो अगर उससे जो है वो इनकार करना भी है तो वो कोर्ट रूम में आके ही इनकार किया जा सकता है। तो बेसिकली 63A की आइन का जो आर्टिकल है 63A की तशरीह के फैसले के ख़िलाफ़ जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी ये उसके ऊपर समाअत हुई है और समाअत को कल 11:30 बजे तक जो है वो मुलतवी किया गया है। बेसिकली इसके अंदर आज भी चीफ जस्टिस की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर को जो है वो राज़ी करने की कोशिश की जाएगी, बसूरत दीगर जो है जो बेंच है उसकी तश्कील नो की जाएगी कि नया बेंच जो है वो तश्कील किया जाएगा। और ये भी चीफ जस्टिस की जानिब से कोर्ट रूम के अंदर बताया गया कि जो साबिक चीफ जस्टिस थे जस्टिस उमर अता बंदियाल उनकी जगह पर अपने आप को अकोमोडेट किया, क्योंकि जो नज़रसानी की जो दरख्वास्तें होती हैं वो वही बेंच सुनता है जिसने पहले सुना हो, क्योंकि अब चीफ जस्टिस काजी जो साबिक चीफ जस्टिस थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल वो रिटायर्ड हो चुके हैं। इसी तरह जस्टिस एजाजुल एहसन भी नहीं रहे, तो चीफ जस्टिस की तरफ से ये बाकायदा तौर पे कोर्ट रूम में बताया गया कि साबिक चीफ जस्टिस की जगह अपने आप को जो है बेंच का हिस्सा बनाया और इसी तरह जो जस्टिस एजाजुल एहसन थे उनकी जगह पे जस्टिस अमीनुद्दीन को बेंच का हिस्सा बनाया है। तो आज जो ये समाअत हुई है बड़ी मुख्तसर सी समाअत हुई है। 4 जजेस कोर्ट रूम के अंदर आए थे। 5वें जो जज थे जो कि साबका बेंच का हिस्सा भी थे जस्टिस मुनीब अख्तर, और उन्होंने ही फैसला अनाउंस भी किया था, तहरीर किया था जब ये जिसके खिलाफ ये नज़रसानी की दरख्वास्त आई है, जो कि फ़ैसला 2022 के अंदर जस्टिस उमर चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस जो थे जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से ये फ़ैसला अनाउंस किया गया था। उस बेंच ने 5 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला सुनाया था। तो आज मुख्तसर ये समाअत थी। जस्टिस मुनीब अख्तर कोर्ट रूम में नहीं आए, लेकिन उनकी तरफ से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त जो तहरीर किया गया था वो भी चीफ जस्टिस की तरफ से बाकायदा तौर पे पढ़कर सुनाया गया। बेसिक इस केस के पस मंज़र के हवाले से बात की जाए तो इसके अंदर बेसिक जो है सुप्रीम कोर्ट बार जो है इसमें दरख्वास्त गुजार बनी थी और उनका बेसिक मौक़िफ़ और उनकी इस्तदा यही थी कि किसी भी जो MNA होगा या MPA होगा वो जब भी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ अगर वोट करता है तो जो है उसका जो है वोट जो है वो काउंट किया जाए और ना सिर्फ जो नाअहली है सिर्फ नाअहली ना की जाए, कि अगर नाअहली होती है तो फिर जो है वोट काउंट किया जाए, अगर वोट काउंट नहीं होता तो फिर उस सूरत में उनकी नाअहली भी नहीं बनती। तो उसी के ऊपर नज़रसानी ये दरख्वास्त थी जिसके ऊपर ये आज मुख्तसर सी समाअत हुई है, क्योंकि जो बेंच के जो रुकन थे 5वें रुकन जो थे जस्टिस मुनीब अख्तर वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बने और उनकी तरफ से बेसिकली केस सुनने से इनकार नहीं किया गया। उनकी तरफ से जो कमेटी थी उसके ऊपर जो है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। हसीब ये बताएगा कि अदालती नज़ीर में ऐसा कब कब हुआ है, क्योंकि आप बड़े लंबे अरसे से अदालती बीट को कवर कर रहे हैं?
देखिए, इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, नज़ीरें मौजूद हैं कि जो है जजेस केसेस सुनने से माज़रत कर लेते हैं, लेकिन जो इससे पहले जो नज़ीरें हैं वो उसमें यही होता है कि जो जज होता है, जो बेंच का हिस्सा बनाया जाता है, वो मिनिमम कोर्ट रूम में आते हैं और कोर्ट रूम में आने के बाद जो है वो इनकार करते हैं कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता, और उसके बाद जो है वो बेंच टूट जाता है। तो इसके अंदर बेसिकली बेंच नहीं टूटा अभी तक, क्योंकि वो बेसिक उनका जो मौक़िफ़ है जस्टिस मुनीब अख्तर का, वो उनका ये मौक़िफ़ है कि वो केस सुनने से इनकारी नहीं है। वो बेसिकली जो जजेस कमेटी थी, जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद जो है वो कमेटी बनाई गई थी, और उसके अंदर जब ये केस नज़रसानी का फिक्स किया गया 5 रुकनी लार्जर बेंच में, उस दिन जो है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ जो है जस्टिस अमीनुद्दीन जो है इस कमेटी की जो है इजलास हुआ था, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि 3 रुकनी जजेस कमेटी के मेंबर हैं, वो उन्होंने जो है उस इजलास के अंदर शिरकत नहीं की थी। तो बेसिकली जो पॉइंट उठाया गया है वो कमेटी के ऊपर उठाया गया है, और इसी तरह बैरिस्टर अली ज़फ़र जो थे उनकी तरफ से भी कमेटी के ऊपर ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है, और उनका यही पॉइंट था, क्योंकि 2 रुकनी जो जजेस कमेटी थी उन्होंने इजलास कंडक्ट किया था, बुलाया था, बैठे थे, इजलास हुआ था, और उसके बाद जो है ये 63A की तशरीह के हवाले से जो नज़रसानी की जो दरख्वास्त थी वो समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी, और इसी तरह ऑडियो लीक से रेलिवेंट जो केस था वो भी जो है समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। तो बेसिकली जो है जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से केस सुनने से इनकार नहीं किया गया, लेकिन उनकी तरफ से कमेटी के ऊपर जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है, जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद जो है वो कमेटी बनाई गई थी, उसके ऊपर अपना जो है ख़त के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसीब मलिक आपका। पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली है। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफ़िक का फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। मुलाकात न होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला ना किया जाता। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतल्लिक हो तो मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फॉरम पर पेश नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इत्तेफाक करते हुए इजाफी नोट लिखा है। आगे बढ़े और आपको बताएं, पेशावर हाई कोर्ट में हयाताबाद से लापता 4 भाइयों के केस की दोबारा समाअत। SHO हयाताबाद अदालत में पेश होकर अपने बयान में कहा, मैंने इन भाइयों को नहीं गायब किया। जस्टिस एजाज अनवर का SHO से इफ्तिसार। मजीद क्या समाअत की गई, जान लेते हैं जीशान काका खेल से। जी जीशान, बताइएगा क्या मुकालमा पेश आया? जी बिल्कुल, लापता होने वाले 4 अफराद के दायर दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है। समाअत जो है जस्टिस एजाज अनवर ने की। अदालत ने जो है SHO हैदराबाद को जो है हल्फ देने का हुक्म दे दिया है, और ये कहा है कि ब्रेक के बाद आप दोबारा आए और हल्फ दे कि आप जो है इस मौके पर मौजूद नहीं थे, और जो CCTV फुटेज सामने आई है वो भी आपकी नहीं है, क्योंकि आप जो है आप बता रहे हैं कि इस केस से आपका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जो दरख्वास्त गुजार है वो कह रहे हैं कि आप ही इस अगवा में मुलव्वस है। अदालत ने ये भी कहा कि जो CCTV फुटेज है हल्फ दिया जाए कि इस CCTV फुटेज में आप नहीं है। अदालत ने ब्रेक तक ये केस जो है वो मुलतवी की, और दोबारा ब्रेक के बाद इस केस को सुना जाएगा। जिशान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई है। आपको अपडेट करें, तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई है। मजीद के अपडेट से जान लेते हैं अहमद भट्टी से। जी अहमद। जी, अडेला जेल में आज बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की, और इसकी समाअत FIA के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने की। इस पे आज दलाल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला कुछ देर के लिए महफूज किया, और उसके बाद फैसला सुनाया कि दोनों की जमानत की दरख्वास्त से मुस्तरद कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी को इस मुकदमे में 13 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। 37 रोजा रिमांड इसमें रिमांड जिस्मानी हुआ था, जो उसमें नायब ने इसका रिमांड लिया था, उसके बाद जुडिशियल कर दिया गया था। इस दौरान एक सवालनामे के जरिए इन्होंने अपने जवाब दिए थे, जिसमें वो नायब की तफ्तीश में शामिल हो गए थे। ये बेलगरी ज्वेलरी सेट का रेफरेंस है, जिसमें की कुल कीमत 7 करोड़ 50 लाख लगाई गई है, जबकि इन्होंने इंतहाई कम कीमत लगाकर वो उस सेट को हासिल किया, और ये सेट तोशाखाना में जमा भी नहीं कराया गया था।
ये तमाम दलाइल प्रोसिक्यूशन की जानब से दिए गए थे। जुल्फकार अब्बास नकवी स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA ने इस हवाले से अपने तमाम दलाइल दिए और रिकॉर्ड पेश किया कि इस ज्वेलरी सेट के हवाले से इसकी बनाने वाली कंपनी से रेट हासिल किए गए थे, जिसमें इसकी मालियत 7 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा दी गई थी। और ये ज्वेलरी सेट 7 से 10 मई 2021 के दौरान दौरा सऊदी अरब के दौरान इन्हें मिला था। इस सेट में हार की कीमत 5 करोड़ 64 लाख 96 हजार, जबकि बालियों की कीमत 1 करोड़ 50 लाख 65,600 है। जबकि इसमें जी ठीक है अहमद, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। रह गए तो कमेटी कोई फैसला नहीं कर सकती हमारी नज़र में कि कौन सा बेंच होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब बैठे और उन्होंने 2 मेंबर्स ने, तीसरा मेंबर जस्टिस मसूली साहब उस कमेटी मीटिंग में नहीं थे, उन 2 मेंबर्स ने तश्कील दे दी आज के 5 मेंबर बेंच की, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी शामिल थे क्योंकि वो ऑथर जज थे। हमने फैसला किया कि हम ऑब्जेक्ट करेंगे, हम इतराज़ करेंगे इस कमेटी की तश्कील, इस कमेटी की जो 3 मेंबर बेंच की कमेटी होनी चाहिए थी वो सिर्फ 2 जजेस बैठे। हम उस पर इतराज़ करेंगे कि वो ये जो रिव्यू का बेंच है ये प्रॉपरली तश्कील नहीं किया गया, दुरुस्त तरीके से तश्कील नहीं किया गया। लेकिन आज समाअत शुरू हुई थी अभी तो इतला मिली कि जस्टिस मुनीब साहब ने शायद इसी नुक्ते की वजह से जिसको मैंने अभी बयान किया कि इस बेंच की तश्कील ही प्रॉपर नहीं हुई थी, दुरुस्त नहीं हुई थी, शायद इसी वजह से उन्होंने आज फैसला किया कि मैं इस बेंच में नहीं बैठूंगा। चुनाचे आज बजाय 5 जजेस के 4 जजेस बैठे, और जब वो जजेस बैठे तो हमने इतराज़ किया और हमने कहा कि सर हमें एक ऑब्जेक्शन है, एक इतराज़ है कि आपकी जो बेंच है 5 मेंबर बेंच, उसकी तश्कील प्रॉपरली नहीं हुई, इसलिए ये जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस कमेटी में नहीं बैठेंगे, जब तक वो नहीं फैसला करेंगे और 3 मेंबर्स नहीं होंगे, बेंचेस नहीं बन सकते। उस पर चीफ जस्टिस साहब ने अपना व्यू पेश किया और उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में ये ज़रूरी नहीं है वरना ये सारा काम ख़त्म हो जाएगा। और जस्टिस मंदोखेल साहब ने मुझसे पूछा कि क्या आपको इस ऑर्डिनेंस से कोई इतराज़ है, तो मैंने कहा उनको कि बल्कि मैं तो इस ऑर्डिनेंस की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ कि ऑर्डिनेंस में लिखा है साफ कि 3 मेंबर होंगे और वही फैसला कर सकते हैं कि कौन सा बेंच है। और अगर कोई ऐसा मसला आ जाए कि 3 मेंबर नहीं बैठ सकते तो फिर ये फुल कोर्ट ही फैसला करेगा कि किस तरह आगे चलना है, क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन हो गई है जो कि ना कानून ना आइन में उसकी गुंजाइश नज़र आती है। यानी कि एक 3 मेंबर बेंच ने कॉन्स्टिट्यूट करना है, एक जज साहब नहीं बैठ रहे तो क्या 2 मेंबर्स बैठ के फैसले कर सकते हैं या नहीं, ये एक बड़ा आइनी बुरहान है, आइनी सवाल है। और उसके लिए पूरे सुप्रीम कोर्ट को बैठ के फैसला करना है कि क्या आगे रद्द-ए-अमल करना है, या कोई नया ऑर्डिनेंस के आने की ज़रूरत है, यहाँ कोई नया कानून साजी की ज़रूरत है, क्योंकि 2 मेंबर 3 मेंबर्स के फैसले नहीं कर सकते। ये पोजीशन है। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम कल बैठेंगे और कल इस चीज़ का भी फैसला करेंगे और नया बेंच भी हो सकता है तश्कील करें। तो उस नए बेंच पे भी अगर मंसूर अली शाह साहब नहीं बैठेंगे कमेटी में, हमारी यही ऑब्जेक्शन होगी कि ये नया बेंच भी अगर बनाना है उसके लिए 3 मेंबर्स ज़रूरी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कानून कह रहा है, ये ऑर्डिनेंस कह रहा है। ऑर्डिनेंस के अल्फाज अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि 3 मेंबर बैठेंगे। जिस तरह जब एक बेंच बनता है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा जाता है कि 3 मेंबर बैठेंगे और एक मेंबर ना आए तो वो बेंच तश्कील नहीं होता। जिस तरह आज 5 मेंबर्स ने बैठना था, एक मेंबर नहीं आया तो बेंच एक तरह से डिस्चार्ज हो गया, बेंच को ख़त्म करना पड़ा अपनी कार्रवाई, वो आगे कार्रवाई नहीं कर सका। इसी तरह कमेटी का भी इशू है, अगर 3 में से एक मेंबर भी ना बैठे तो फिर वो जो है कमेटी वो फैसला बेंच का नहीं कर सकती। इसलिए जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस कमेटी में नहीं बैठते, इस रिव्यू की लिए बेंच तश्कील नहीं किया जा सकता। ये हमारा मौक़िफ़ है। जी, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बड़ा आपका इम्पॉर्टेंट और अहम सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स भी बड़े वाजे हैं और वो ये कहते हैं कि अगर ऑर्थर जज रिटायर हो गया हो या किसी वजह से वो बेंच अब नहीं रहा, उनकी वफ़ात हो गई है,
और वो अब नहीं आ सकते, तो उस सूरत में आप ऑथर जज के बगैर भी आप रिव्यू सुन सकते हैं। लेकिन अगर ऑथर जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं तो फिर ऑथर जज के बगैर ये रिव्यू उनका सुना नहीं जा सकता। ये रूल्स हैं। अब ये रूल्स में कहीं नहीं लिखा कि अगर ऑथर जज साहब रिक्लूज़ करें अपने आप को या ना आ सकें, या वो अपनी कोई कानूनी वजह से ना वो अपना एक मौक़िफ़ पेश करें, तो फिर क्या वो उसको आगे चलाया जा सकता है उस बेंच को उनके बगैर? इसके ऊपर रूल्स साइलेंट है, रूल्स में कोई ऐसा जिक्र नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस चीज़ का फैसला करने के लिए एक फुल कोर्ट को बैठना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बैठना पड़ेगा, या एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें और ये जो आईनी बुरहान है, जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल इशू का एक बुरहान है, वो उसके ऊपर फैसला करें।